हर हर महादेव महाराज जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी, जो आप नाम जाप कर रहे हैं इसका फायदा बताइए, हमको मिलेगा क्या? ओ सुमेरे पावन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। नाम मात्र से प्रभु को बस में किया जा सकता है, क्या नहीं हो सकता। कहते हैं कि प्रभु हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास ये वस्तु नहीं है, संसार में हमारे पास ये चीज नहीं है, क्या नहीं मिल सकता। मैं अनुभव है हमारा, हम खुद कह रहे हैं कि एक बार नाम मात्र तो लो, एक बार करके देखो। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके पास नहीं होगी। प्रभु भी बस में हो जाते हैं, प्रभु भी बिक जाते हैं। कैसे? प्रभु कह रहे हैं कि भक्त मेरे दास नहीं है, वो मैं उनका दास हूँ। वो कैसे? ऐसे बन जाएंगे नाम मात्र से। जैसे नौकर चाकर होते हैं ना, कार्य करते हैं, तो जो भी हम कार्य कहेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए प्रभु, तो ऐसा ही करेंगे, वो हमारे दास बन जाते। बड़ी ही नाम की महिमा है संसार में। नाम मात्र से संसार को जी सकते हैं। प्रभु हमारे लिए अलग विधान रच देंगे, अलग सृष्टि रच देंगे। नाम की इतनी महिमा है हमारे भारत में। अच्छा महाराज जी, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। अरे कौन कौन कहता है भगवान नहीं है? बहुत से मूर्ख लोग हैं। लाइए हमारे साथ, हम बताते हैं भगवान क्यों नहीं है। कि एक समय की बात है कि सांसारिक लोग आए, संतों के पास आते रहते हैं कि महाराज जी ऐसे है ऐसे है। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कोई भगवान नहीं है, समय को ऐसे ही क्या मैं खराब कर रहे हो। तो क्रोध आया, पर उन्होंने शांत कर लिया, क्योंकि मक्खन के समान हृदय बताया गया है रामचरितमानस में ही। तो उन्होंने 2 बार सहन किया, तीसरी बार किया तो तीसरी बार में तो थप्पड़ मार दिया संत ने। तो उन्होंने कहा कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा, मुझे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा हमने थप्पड़ नहीं मारा, अभी तो मारा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कहाँ दर्द हो रहा है, हमें दिखाइए। अरे दर्द भी कोई दिखाने की चीज है? तो बेटा हम क्या कह रहे थे, क्योंकि प्रभु दिखाने की चीज नहीं है, हृदय से महसूस करने की चीज है। क्योंकि वो दिखते नहीं है, वो सबके अंदर हैं। तो इसलिए प्रभु हर जगह हैं, हर जगह आपके अंदर भी हैं। आप करके तो देखो एक बार नाम मात्र से, प्रभु बिक जाते हैं, क्या नहीं मिलता, तुम करके तो देखो। अरे वाह, बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। महाराज जी, यह बताइए, जो आजकल के माता पिता हैं, बच्चे हैं, वह संस्कार क्यों नहीं रहे? आजकल माता पिताओं की बच्ची सेवा ही नहीं करे, क्या कारण है? पहले तो जड़ को ही सुधरना चाहिए। जब जड़ सुधरेगी तो पेड़ भी हरा भरा होगा। जब जड़ ही सूखी है तो पेड़ कैसे हरा भरा हो जाएगा? तो माता भी, हमारे माता पिता क्या हैं? वो जड़ हैं, चैतन्य हैं। जब वही साफ रहेंगे, वही जल रहेगा उसमें, जब तो हरियाली आएगी। तो उसी प्रकार हमें माता पिताओं को क्या चल जाते हैं, ये फोन चले हैं तो उनमें रीलों में लगे रहते हैं, क्या इंस्टाग्राम या फेसबुक चलता रहता, उसमें ही लगे रहते हैं। बच्चों का ख्याल, क्योंकि बच्चों को भी समय देना चाहिए। कहते हैं ना, प्रभु को भी समय देना चाहिए। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हमें भी, ईश्वर भी बच्चों के अंदर है, तो हमें भी उनको भी समय देना चाहिए। अब बच्चों को जो सिखाएंगे वही तो प्रकट करेंगे सामने। जो हमने सिखाया नहीं तो कैसे क्या प्रकट करेंगे? धूर्त ही प्रकट करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो संतों के पास जाएंगे, कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, कैसे ग्रह खराब हो रहा है। जब तुम नाम मात्र जप रहे हो तो बच्चे के संस्कार, क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे में भी एक क्या था, मन में एक मन रूपी बच्चा था, उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। जब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने प्रकटते दिखाएगा, क्या क्या रूप जो सिखाया। तो ऐसे ही हमें बचपन से ही अध्यात्म रूपी संतों के साथ सत्संग में सब बच्चे को जुड़ाना चाहिए, जो कि आधर्म पे ना चले, सत्संग रूपी चले। जो सत्संग से चलता है उसे साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, ये परम सत्य है। महाराज जी, हमें कितने दिन में आप दर्शन करा सकते हैं? लोग कहते हैं हमें दर्शन करा दो। कि भाव से प्रकट होंगे, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। कहते हैं ना कि महाराज जी हमें ये दे दो कि हम भंडारा करा देंगे। जगत पिता से जो जगत को दे रहा है और तुम दे रहे हो कि भंडारा खिला देंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। क्योंकि प्रभु को भाव के भूखे हैं, ना कि तुम्हारे भंडारे के भूखे, ना कि कोई धन के भूखे। क्योंकि उनके पास स्वयं लक्ष्मी है माता जी साथ में, तो कैसे क्या हम भूखे हो सकते हैं किसी के भंडारे के? तो इसलिए प्रभु का 1 महीने के अंदर में अगर भाव से हम दर्शन कराएंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। प्रभु बिक जाते हैं, क्या नहीं मिलता नाम मात्र से। क्योंकि कलयुग को क्यों रखा परिचित महाराज ने? क्योंकि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में क्या में हवन योगी, हठ योगी, मेडिटेशन कहते हैं जिसको, ध्यान वगैरह करते थे। जब प्रभु मिलते थे वो भी दीमक लग जाती थी, मिले ना मिले। पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे मारा। क्यों? सुमिरन मात्र से ही कृष्णा कीर्तनातः, राधा कीर्तनातः, रामम कीर्तनातः, कृष्ण कीर्तनाता। कीर्तन मात्र से तुझे क्या में संसार में प्राणियों को भगवान मिल रहे हैं। इसलिए क्या में परीक्षित ने स्थान दिया कलयुग को। सत्य जी, अरे वाह, बहुत सुंदर महाराज जी। वाह वाह वाह। महाराज जी, यह बताइए, जो आपने तिलक लगा रखा है, क्यों लगाना चाहिए? इसका क्या महत्व है? वैसे तो लौकिक भाषा में कहा जाए कि हिंदू धर्म की पहचान है तिलक लगाना, और वैसे वैदिक भाषा में किया जाए क्योंकि ये भक्त की, एक योगी की या कोई संत की पहचान है कि तिलक लगाना। ये क्या है, जो
इधर दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट में, सीधे और उल्टे में, ये साक्षात विष्णु भगवान के चरण हैं। ये नीचे है, ये आसन है, और ये नीचे है गद्दी है। गद्दी के ऊपर आसन लग रहा है, ये 2 चरण हैं, माता लक्ष्मी हैं। ये कह रहा है क्योंकि आज्ञा चक्र है, 7 चक्र बताए गए हैं हमारे शरीर में कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र चक्र, ये आज्ञा चक्र है। अध्यात्म रूपी ये कह रहा है कि आत्मा कह रही है मैं सबसे प्रेम करना चाहती हूँ, हे मनुष्य स्वरूपी, हे शरीर रूपी, इस तन से गलत कार्य अधर्म मत कर, मैं सबसे प्रेम करना चाहती हूँ, तू समझ। क्योंकि एक दूसरे को जब हम तिलक देखते हैं, चिढ़ते नहीं चिढ़ते कि उसने भी तिलक नहीं लगा रखा, तो वो दर्शाती है तू प्रेम कर। अब कोई दुष्ट तो प्रेम नहीं करना चाहता, कोई दुष्ट करना चाहता, कोई प्रेम, तो इसलिए जो तिलक लगाता है तो एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। महाराज जी ये बताइए कि मांस खाने का कितना बड़ा पाप है, किसी को मार के खाने का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मांस खाने का कहते हैं कि देखो हमारे धर्म में कितनी अच्छी अच्छी औषधियाँ, हिमालय की पूरी में देखो कितना सुंदर बनाया है जी। हम किसी जीव को खाएं, अगर मान लो कि उंगली कट जाए कितना दर्द होता है, और तुम्हारा अधिकार है किसी को काटना। क्या अधिकार है? जब तुम अपने शरीर को किसी को नहीं दे सकते, कोई हम पे अगर हम सुना दें कोई शब्द कि तुम ऐसे हो, तो तुम सहन कर पाओगे? ऐसे ही वो भी सहन नहीं कर पाएंगे। बस जबान नहीं है तो तुम काटना चाहते हो कि जैसे ही तुम खा रहे हो तुम्हारा अगले जन्म में ऐसी ही योनि प्राप्त होगी। और जो जैसे रोडों पे देखते हो ना आजकल, जो गाड़ी को चल के डाल के चली जाती है, कोई खाता भक्षण भी नहीं करता, तुम तो भक्षण भी कर रहे हो, उस मांस को तुम्हारे को भक्षण भी नहीं करेगा, नरक की योनि में जाओगे, सूगर बनोगे, सूगर। वाह, क्योंकि धर्म प्राण कह रहा है इस बात को, अस्तित्व तो है हमारे पास, प्रमाण है। कोई कहे कि महाराज जी कहाँ लिख रहा है कि अपने आप से ही कह रहे हैं जी, हमारा आराम से महाराज, क्योंकि हम प्रभु की लीला में बड़े ही हो जाते हैं, हमें दिखता नहीं है क्या है। बहुत सुंदर, क्या बात है महाराज, बहुत सुंदर। दोस्तों मेरा निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन धर्म का जोर शोर से प्रसार हो सके। देख सकते हैं गंगा मैया के आप साथ में दर्शन कीजिए और साथ में संत महाराज के दर्शन कीजिए। महाराज जी ये और बता दी सूक्ष्म रूप में, संत दर्शन का कितना बड़ा लाभ है? संत दर्शन का इतना बड़ा लाभ है कि देखो कहते हैं कि अब हम आराम से बताएंगे, जल्दी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है जी। क्योंकि जैसे प्रकार हम धन को क्या में किसी को देते हैं तो कोने में चुपचाप देते हैं कि किसी को पता ना चले, आराम से बात होती है। ये भी एक ज्ञान रूपी धन की बात चल रही है यहाँ पे। संत की बड़ी महिमा, ये प्रत्यक्ष देवता बताया गया है संत, और संत की इतनी बड़ी महिमा है कि मनुष्य के उद्धार के लिए उन्होंने ये नर रूप धारण किया है। अब लगा लो हमारे उद्धार के लिए उन्होंने नर रूप धारण किया, कितनी दुख की बात है, हमारे उद्धार के लिए आए हैं वो दुख झेलने के लिए। तो संत की तो वो यहाँ से सीढ़ी से उस सीढ़ी तक पहुँचा देता है, संत की बड़ी महिमा है। क्या बात तो अब समझ लो कि यहाँ सीढ़ी, अब संसारी को सोचेंगे कि ये सीढ़ी है चढ़ने वाले, पर जो विद्वान होगा वो समझ जाएगा सीढ़ी का क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं। सही बात, इतने में ही समझना चाहिए, संक्षिप्त में। संक्षिप्त का यही अर्थ है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आ गए धनु तो कोटन यज्ञ समान। संत के दर्शन होना ही कोटन यज्ञ समान है। मेरा निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन का प्रसार हो सके। सबको जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।